May 25 टर्म का जो आज अपना CA इंटर FMSM का एग्जाम हुआ, उसमें से SM पोर्शन का अगर मैं आपको रिव्यू बताऊं तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट में से वो मॉडरेट स्टैंडर्ड का बोला जाएगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस काफी डिटेल्ड और अंदर स्पेसिफिक पोर्शन से पूछे गए थे, वो उतना प्रिडिक्टेबल और उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। हाउएवर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था, 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस उस लिस्ट में से थे, तो अगर वो लिस्ट को ढंग से पढ़ा तो उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लगा होगा एंड पेपर मैनेज हो गया होगा। MCQ के आंसर्स पर चलते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर सकते हो या मार्क कर सकते हो। सबसे पहला जो अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाला MCQ था, इन ऑर्डर टू पोजिशन इटसेल्फ एज द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, विच कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट होगा वो, उसमें विजन आपको मार्क करना है। कंफ्यूज मत होना, बिकॉज उसमें ईयर ऑन ईयर भी लिखा था, तो ये नहीं है ऑब्जेक्टिव या गोल मार्क कर दिया जाए, तो उसमें विजन आंसर होगा, बिकॉज उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कंपनी का एम, यानी फ्यूचर का बात कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया, फ्यूचर इज ऑलवेज विजन, प्रेजेंट इज मिशन, तो ये विजन होगा। सेकंड, स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पूछा है, तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज एक्सटर्नल एनालिसिस, और एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर 4 आ जाता है, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट एंड इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल, सॉरी। तो यहां पे ये वाला कॉम्पिटिटर हो जाएगा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस आपको मार्क करना होगा। थर्ड, एंटरिंग इनटू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग कौन से टाइप का डाइवर्सिफिकेशन होगा, कॉन्ग्लोमरेट, बिकॉज वो एकदम अनरिलेटेड एंड देयर इज नो लिंक, तो कॉन्ग्लोमरेट। फोर्थ, elevating customer service to unprecedented level by providing better customer interface, online repair service and service on site is known as what, augmented marketing, क्योंकि उसमें लिखा है additional benefits, additional services जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, so additional मतलब augmented, ये आपने नोट भी करा होगा क्लास में। उसके बाद पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, जो अपना स्टेक होल्डर मेंडलोज मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स के लिए पूछा था, और पैराग्राफ में लिखा था कि मिस्टर एक्स इज द CEO, वो CEO है, हाँ, तो CEO इज ऑलवेज की प्लेयर, तो वो अपना की प्लेयर मार्क हो जाएगा। तो ये सिनेरियोज वाले हो गए। बचे हुए जो 3 MCQs है उसमें आ जाओ। तो पहला जो EVs वाला क्वेश्चन है, सब्सिडीज वाला, तो उसमें इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, क्योंकि और ऑप्शंस उसमें सिलेक्ट हो नहीं सकते, तो वो एलिमिनेशन के थ्रू जाना। एंड EVs वाले क्वेश्चन का इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, बिकॉज वो मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रहा बैटरी प्रॉब्लम्स को। सेकंड, मोबाइल फोन्स एंड वाईफाई सर्विसेज वाला जो क्वेश्चन है, ABC वाला, तो B एंड C डिसाइडेड टू मर्ज, ये सेम एग्जांपल मैं आपको क्लास में देता हूं, जियो और एयरटेल वाला, जब जियो आया तो उसके वो वाले केस का। तो अगेन B और C वाला जो मर्जर का क्वेश्चन है, इट विल बी स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, क्योंकि वहां मर्जर हुआ है, तो ऑब्वियसली इट कॉल्स फॉर इंटेंसिव रिव्यू ऑफ स्ट्रैटेजी भी लिखा है उसमें, एक कमिटी बैठानी पड़ेगी और वो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का क्वेश्चन जो है। और लास्ट वाला जो डिविजनल मल्टी डिविजनल वाला क्वेश्चन है, अब इसमें बोला है देयर आर 4 प्रोमिनेंट डिविजन्स, ईच डिविजन इज फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेंटर विद इट्स ओन सेट ऑफ एक्टिविटीज मैनेज्ड बाय रिस्पेक्टिव डिविजन हेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? अब यहाँ नेटवर्क तो नहीं होगा, ऑफकोर्स सा बात है। डिविजन, मल्टी डिविजनल और स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में तीनों हो सकता है। मल्टी डिविजनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कोई सेंट्रल कंट्रोल डिवीजन है या कोई कॉर्पोरेट सेंटर है, वो लिखता तो मल्टी डिविजनल हो जाता, वो भी कट गया। अब रहा बात डिविजनल और SBU में, डिविजनल तब होता अगर वो मल्टी प्रोडक्ट बोलता, बिकॉज क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन ये बोलता है मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस, तो मल्टी बिजनेस होते ही वो SBU हो गया, बिकॉज SBU इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस, तो वो मल्टी बिजनेस होते ही SBU बन गया। तो ये सारे आंसर्स हो गए।